तो बच्चों वास्तविक संख्या में पार्ट 5 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग करते हैं पार्ट 6। ठीक है, तो ये क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों कैसे आप इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ पे आ गया पहला प्रश्न बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में किनके दशमलव प्रसार शांत है और किनके अशांत आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, किसका शांत है और किसका अशांत है ये बताना है। तो बच्चों शांत किसको बोलते हैं, जो पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी 1600 से 15 में भाग दे तो पूरा पूरा कट के आ जाए तो वो शांत होता है। अगर नहीं कटे तो किसको क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत बोलते हैं। तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नीचे वाला का गुणनखंड निकाल देते हैं। अगर नीचे केवल 2 और 5 है गुणनखंड में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शांत होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1600 का क्या करेंगे, 1600 का करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 800 आएगा। 2 से लगाएंगे तो 400 आएगा। 2 से लगाएंगे तो 200 आएगा। 2 से लगाएंगे तो 100 आएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 आएगा। 2 से लगाएंगे तो 25 आएगा। 5 से लगाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 आ गया। यानी इसको फॉलो कर रहे हैं 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, n का वैल्यू 6 और m का वैल्यू 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यानी हर का गुणनखंड करे तो क्या आए बच्चों, केवल 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न में भी इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ देखिए 19/210 है, तो इसको कैसे करेंगे, 210 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या कितना लगा दे, 7 से 7 या 21 यानी 30 आ गया। 2 से यानी 15 आ गया। यहाँ पे 3 से लगाए 5 आ गया। यानी हमारे पास आ गया बच्चों 7 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ पर देखिएगा बच्चों तो 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया। तो ऐसे जब आ जाता है बच्चों तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, अशांत होता है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको भर भर के मिलेगा पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा अगला सवाल। यहाँ पर देखिएगा 13/3125, कुछ नहीं करना, 3125 का गुणनखंड करना है। 5 से 5 तक 30 होगा। ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। 5 से यहाँ पे 125 हो जाएगा, फिर 5 से यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर 5 से यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी बच्चों यहाँ पे 5 आ रहा है ना, 5 के पावर 5 आ रहा है। 5 के पावर 5 आ रहा है। यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं। ठीक है, यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m आ गया। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, केवल 5 आए तैयो शांत होगा, केवल 2 आए तैयो शांत होगा, और 2 और 5 आए तैयो शांत होगा। यहाँ पे 5 के पावर 5 आया, लेकिन 2 के पावर यहाँ पे 0 दे सकते हैं क्योंकि 2 के पावर 0 एक ही होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा अगला सवाल 129 देखो इस तरह के सवाल को तो देख करके ही आप मार सकते हैं बच्चों अशांत, क्योंकि 2 है 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, शांत आ गया, ये 7 आ गया। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। कहता निम्नलिखित परमेय संख्या के p/q में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे पूरा पूरा भाग लग के 9 तक रुक गया है। ठीक है, इसका मतलब q के बारे में यही कहा जा सकता है कि q का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। ठीक है, यानी q जो है, इसका जो q है इसके रूप का होगा। ठीक है, रूप का होगा, यही कहा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, तो ये रहा अगला सवाल। दूसरा, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है बच्चों, q को कहा जा सकता है कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों रेकरिंग आ रहा है, 2 पर रेकरिंग आ रहा है, तो ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। यानी रेकरिंग का मतलब है बच्चों ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार। और अशांत का मतलब 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, उसके अलावा भी कोई संख्या होगा उसमें। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। यहाँ पे निम्नलिखित का दशमलव प्रसार निकाले बच्चों, बस इसको तो देख के बता सकते हैं। 2 के पावर n है और यहाँ 5 के पावर m है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। यहाँ देखिए 512, बस कुछ नहीं करेंगे। 512 से 17 में भाग करेंगे तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टाइम भी लगेगा। बस कुछ नहीं, नीचे वाला गुणनखंड करना है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12,
2 से दुक्का 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से कितना होगा, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के पावर 9 आ रहा है, ठीक है। 2 के पावर 9 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है तो 5 के पावर 0 लिख सकता हूँ, यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा बच्चों। ऐसे ही करते हैं, इस तरह के सवाल में नीचे वाला का ही क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। केवल 2 और 5 आ जाए तो शांत, केवल 2 है तब भी शांत, केवल 5 है तब भी शांत, 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो अशांत होता है, ठीक है। कितना बार समझा दिया। अगला सवाल फिर देखिए, यहाँ पे 3125 है, वही सवाल है, ठीक है। इसका भी दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा, क्योंकि केवल 5 आएगा। अगला प्रश्न है 15/1600, यहाँ देखिए 1600 आ रहा है बच्चों, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि 1600 का अभाज्य गुणनखंड करके आपको दिखाया हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही सवाल था बच्चों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, एक अलग टॉपिक का सवाल था वास्तविक संख्या से। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।